चित्रभानु नाम का एक शिकारी जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय ऐसा आया जब वो भारी कर्ज में डूब गया। उसने साहूकार से उधार लिया था पर समय पर कर्ज चुका नहीं पाया। साहूकार कठोर स्वभाव का था, इसलिए उसने चित्रभानु को पकड़कर शिवरात्रि के दिन बंदी बना लिया। कैद में रहते हुए चित्रभानु ने पहली बार भगवान शिव की महिमा, शिवरात्रि पूजा का महत्व सुना। यद्यपि उसे भोजन मिल रहा था, फिर भी उसका मन चिंता से घिरा था। कर्ज कैसे चुकाएगा और परिवार का क्या होगा? अगले दिन साहूकार को दया आ गई। उसने चित्रभानु को एक दिन की मोहलत दी और कर्ज चुकाने के लिए भेज दिया। चित्रभानु तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। शाम ढलते ही अंधेरा छा गया। अपनी सुरक्षा के लिए वो एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे ये पता नहीं था कि उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित है। भूखा, प्यासा और थका हुआ चित्रभानु जागते रहने के लिए पेड़ से बेल के पत्ते तोड़ तोड़कर नीचे गिराने लगा। अनजाने में वे पत्ते सीधे शिवलिंग पर गिरते रहे। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस प्रकार उससे अनजानी पूजा होती रही। पूरी रात चित्रभानु जागता रहा। ना उसने कुछ खाया न पानी पिया। इस तरह उसे उपवास और जागरण भी स्वतः पूर्ण हो गया। रात में कई बार हिरण वहां आए। हर बार उसने धनुष उठाया, पर हिरणों की विनती सुनकर उसका हृदय पिघल गया। पहले एक गर्भवती हिरणी आई जिसने जीवन दान मांगा। चित्रभानु ने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरी हिरणी और अंत में एक हिरण अपने परिवार सहित आया। उसने सबको जाने दिया। धीरे धीरे उसके भीतर दया और करुणा का भाव जाग उठा। सुबह होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने बिना जाने मेरा व्रत, जागरण और पूजा पूर्ण की, साथ ही जीवों पर दया दिखाई। यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव ने चित्रभानु को आशीर्वाद देकर मोक्ष प्रदान किया और शिवगण उसे शिवलोक ले गए। हर हर महादेव।